तो दोस्तों, पहले पार्ट में हमने थोड़ा बेसिक देखा बुद्धिज़्म के बारे में और गौतम बुद्धा के बारे में। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे उसके सेकंड पार्ट में। तो शुरू करने से पहले मैं आपको प्लीज़ थोड़ा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एक हाथ कमेंट भी डाल दीजिए। कुछ इम्प्रूवमेंट करनी होगी तो कुछ मैं गलत बोल रहा हूँ तो फिर थोड़ा मेरे को फीडबैक दीजिए कमेंट के रूप में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। तो आज हम देखेंगे कि बुद्धा की लाइफ से जुड़े हुए कुछ सिंबल्स के बारे में। ठीक है, उनकी लाइफ से जुड़े हुए सिंबल्स के बारे में देखते हैं। पहले देखेंगे उनके बर्थ के बारे में जो जुड़ा हुआ सिंबल है वो क्या है। वो है लोटस एंड बुल। कमल और एक बैल, ये जो सिंबल है ये गौतम बुद्धा के बर्थ से निगड़ित है, उनसे जुड़ा हुआ है। बाद में हम देखेंगे रिनंसिएशन, या फिर उसी को बोलेंगे हम महाभिनिष्कर्मण। महाभिनिष्कर्मण, ठीक है। उसका सिंबल क्या है, हॉर्स। हॉर्स क्यों है इसका सिंबल, क्योंकि वो अपने घोड़े पे बैठ के ही घर घर से बाहर निकले, उन्होंने अपना गृह का त्याग किया। ठीक है, इसलिए उसका सिंबल शायद हॉर्स पर पड़ा, ऐसा मुझे लगता है। आई डोंट नो, नॉट फॉर श्योर, बट ऐसा हो सकता है। ठीक, अब ऐसा करके याद रख सकते कि वो घोड़े पे निकले घर से बाहर, इसलिए उसका सिंबल है हॉर्स। बाद में देखेंगे एनलाइटमेंट के बारे में। ठीक है, एनलाइटमेंट मतलब निर्वाणा। उसका सिंबल क्या है, बोधि ट्री। बोधि ट्री इसका सिंबल क्यों है, क्योंकि वो पीपल ट्री के नीचे उन्होंने अपनी तपस्या की 49 डेज। उसके बाद उनको एनलाइटमेंट मिला। ठीक है, तो एनलाइटमेंट मिलने के बाद वो पीपल ट्री को क्या बोलने लगे, बोधि ट्री बोलने लगे। इसलिए आप ये सिंबल को याद रखिए, एनलाइटमेंट के सिंबल को। बाद में फर्स्ट सेरेमन का उनका सिंबल क्या है, जिसको फर्स्ट सेरेमन को क्या बोला जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन का मीनिंग क्या है कि परिवर्तन का जो चक्र है वो अभी चल पड़ा है। तो उसका जो ये सिंबल है वो है व्हील। व्हील मतलब चाक। इस पे अभी आपने देखा होगा ना अपने फ्लैग पे जो है। ठीक है, तो वो जो व्हील है वो कहाँ से लिया है, सारनाथ से लिया है। सारनाथ में जो पिलर है, ठीक है, तो वो पिलर पे जो सम्राट अशोक ने लिखा है वो ये वाला ही व्हील है बुद्धिज़्म का। और बाद में उनके डेथ से जुड़ा एक सिंबल है। डेथ को बुद्धिज़्म में क्या, गौतम बुद्ध के डेथ को क्या कहा गया है, डेथ को कहा गया है महापरिनिर्वाणा। महापरिनिर्वाणा कहा गया है, और उसका सिंबल है स्तूपा। अभी स्तूपा इसका सिंबल क्यों है, क्योंकि उनकी डेथ होने के बाद उनके जो अस्थियाँ थी वो स्तूप में रखी गई थी। स्तूप मतलब क्या है, आपने देखा होगा बुद्धिस्ट कल्चर में ऐसे रहते हैं स्तूप। ठीक है, ऐसे प्रदक्षिणा पात ऐसे रहता है, बाद में ऐसे। ठीक है, और ऐसे रहते बाद में ऐसा रहता। आपने देखा होगा ना आप सांची वगैरह गए हैं क्या, सांची का आपने स्तूप देखा होगा, तो वही है, ऐसा ही रहता है स्तूप। बाद में हम चलिए देखते हैं बुद्धिस्ट डॉक्ट्राइन के बारे में, बुद्धिस्ट फिलोसॉफी के बारे में थोड़ा देखेंगे। ठीक है, बुद्धा क्या थे, बुद्धा थे एक रिफॉर्मर, प्रॉग्मेटिक रिफॉर्मर थे। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया कि लिबरेशन करने का बोला। ठीक है, उन्होंने एम क्या किया, लिबरेशन मतलब फ्री करना। फ्री करना किससे फ्री करना, ये जो रियलिटी है जिसमें दुख है, सफरिंग है, ऐसे जो हार्श रियलिटी से हमें मुक्त करने की बात बुद्धा ने की है। ठीक है, उन्होंने उसके लिए क्या बोला है कि 4 ट्रूथ के बारे में वो बताए, 4 नोबेल ट्रूथ जिनको बोलते हैं आर्य सत्ता, आर्य सत्य। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है उसमें, पहले में उसमें बोला है कि दुख, पहले का नाम है दुख। क्या है कि इस दुनिया में बहुत दुख भरा है। ठीक है, बहुत दुख है इस दुनिया में। बाद में दूसरे में उन्होंने क्या बताया कि समुदाय, समुदाय मतलब क्या है, इस दुख के लिए कारण है, ऐसा उन्होंने बोला, कॉज। ठीक है, इस दुख का कॉज है। बाद में थर्ड में उन्होंने बोला निरोध। ठीक है,
निरोध के बारे में बोला कि इस दुख को दूर करने का एक उपाय है। ठीक है, वो उपाय क्या है? ओवरकमिंग डिज़ायर्स। ठीक है, डिज़ायर्स मतलब अपनी इच्छा को ओवरकम करना, इच्छा पे कंट्रोल रखना। बाद में फोर्थ क्या है? मार्ग। तो उन्होंने बताया कि एक पाथ है, एक मार्ग है, ठीक है, जिसको हम फॉलो करने से हम अपने दुख को कंट्रोल में रख पाएंगे। ठीक है, दुख से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा उन्होंने अपने डॉक्ट्रिन में बताया है। ठीक है, अब हम देखेंगे एट फोल्ड पाथ, जिसको बोला जाता है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग ऐसा भी उसको बोला जाता है। ठीक है, तो देखेंगे अष्टांगिक मार्ग जिसको प्रेजेंट किया गया है बुद्धा ने उनको उसको प्रेजेंट किया गया है। उसमें उन्होंने क्या बताया है? उसमें उन्होंने गाइडेंस दिया है कि एक राइचियस वे मतलब एक मार्ग क्या है, किसके लिए? निर्वाणा अटेंड करने के लिए। निर्वाणा क्या है? निर्वाणा मतलब दुख से मुक्ति। दुख से मुक्ति है निर्वाणा, जिसको अटेंड करने के लिए उन्होंने बताया है अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, इस बात को क्या बोलते हैं? मिडल वे। ठीक है, मध्यम मार्ग भी बोला जाता है। आपने बहुत बार ये टर्म सुनी होगी, मध्यम मार्ग क्या है? मध्यम मार्ग क्या होता है कि एक्सट्रीम एंड्स को फॉलो नहीं करना, एक्सट्रीमिटीज़ पे नहीं जाने का। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? एक्सेसिव लग्जरी को अवॉइड करना चाहिए, या फिर सेवियर ऑस्टेरिटी को भी हमको अवॉइड करना चाहिए। मतलब एकदम लग्जरी में भी अपने लाइफ नहीं जीने का। और ऑस्टेरिटी मतलब खुद को भूखा रह के, भूखा नंगा रख के, या फिर खुद के शरीर को तकलीफ देखे भी अपनी लाइफ नहीं हमें जीनी चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया है। और मिडल पाथ अल्टीमेटली लीड्स टू निर्वाणा। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया है कि जो पाथ है जो निर्वाणा तक हमें पहुंचाता है, ये हमें डिज़ायर का सेसेशन मतलब डिज़ायर की समाप्ति के बारे में भी बताता है। और क्या बताता है कि एक हमें ऐसी जगह पे पहुंचा के रखता है जहाँ पे एकदम शांतता होती है। मतलब हमारे मन में कोई हलचल ना हो, चल बिचल ना हो, एकदम शांत मन, लाइक एनलाइटन मन। ठीक है, ऐसे स्टेट पे हमें पहुंचा के रखता है, ऐसा उन्होंने बोला है। तो उन्होंने कुछ त्रिरत्नास के बारे में भी बताया है। ठीक है, त्रिरत्नास जिनको इंग्लिश में बोलते हैं थ्री जेम्स, ऐसा भी बोलते हैं। अब इस जेम्स मतलब आप कैडबरी जेम्स के साथ मिक्स मत कीजिए, वो कुछ डिफरेंट है, नहीं तो आप इधर कैडबरी जेम्स के बारे में सोचने लगेंगे। तो देखते हैं थ्री जेम्स के बारे में, जिसको बोलते हैं कि त्रिरत्नास। ठीक है, तो उसमें से पहला रत्न कौन सा है? बुद्धा। बुद्धा मतलब सिर्फ गौतम बुद्धा ऐसा नहीं बोलेंगे, उसमें बोलेंगे कि एनलाइटन। ठीक है, जिसने जिसको एनलाइटमेंट मिल गई है वो। और बाद में बोलेंगे बाद में दूसरा रत्न क्या है? धम्मा। धम्मा मतलब क्या है? एक डॉक्ट्राइन है, प्रिंसिपल है, टीचिंग्स है जो बुद्धा ने दी है, उसको बोलते हैं धम्मा। और संघा क्या है? संघा मीन्स ऑर्डर। उन्होंने उन्होंने बाद में एक रूल दिया है कि बाद में उनके फॉलोअर्स को ये फॉलो करने चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे संघा, यानी कि एक ऑर्डर। ठीक है, अब देखेंगे पंचशील के बारे में। ठीक है, पंचशील क्या है? गौतम बुद्धा ने दिए हुए 5 संदेश। ठीक है, पंचशील आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा। तो देखिए उन्होंने क्या बोला है अपने उपदेश में। उन्होंने बोला है कि हमें किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हत्या नहीं करनी चाहिए, और ख़ुद की लाइफ को रिस्पेक्ट से जीना चाहिए। उन्होंने बोला है कि चोरी भी नहीं करनी चाहिए, सेक्सुअल मिसकंडक्ट नहीं करना चाहिए। सेक्सुअल मिसकंडक्ट मतलब किसी को छेड़खानी वगैरह नहीं करना चाहिए, और झूठ नहीं बोलना चाहिए, ऐसा भी बोला है। और उन्होंने बोला कि दारू नहीं पीनी चाहिए, या फिर कोई नशीले पदार्थ भी नहीं पीने चाहिए। तो इसको हम बोलेंगे कि ये है पंचशील मार्ग। ठीक है, पंचशील ये जो तत्व है, ये जो बुद्धा ने बताए हुए ये है, ये रहे। ठीक है, अब देखेंगे हम बुद्धिस्ट मोनास्टिक कम्युनिटी के बारे में। ठीक है,
मतलब संघ बोलेंगे इसको, संघ। ठीक है। तब गौतम बुद्धा ने क्या किया, एक संघ एस्टेब्लिश किया। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश की, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिसिप्लिन कम्युनिटीज़ ऑफ हिज फॉलोअर्स। अपने फॉलोअर्स की एक कम्युनिटी उन्होंने बनाई। उस कम्युनिटी का उन्होंने नाम क्या रखा, संघा। जो हम बोला था ना पहले, एक संघा नाम का है, बुद्धा धम्मा संघा, त्रिरत्न। ठीक है। तो ये त्रिरत्न में से जो संघ था वो क्या था, एक कम्युनिटी थी, ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी बुद्धा के फॉलोअर्स की। ठीक है। इस संघा में क्या किया गया था, कोई भी रहे, ठीक है, उसका जेंडर मैटर नहीं करता, वो कितना अमीर है कितना गरीब है ये भी मैटर नहीं करता, और कोई भी रहे वो संघ ज्वाइन कर सकता था इक्वलिटी के बेसिस में। मतलब आप अमीर है, आप गरीब है, आप आप महिला है, आप पुरुष है, आप छोटे हैं, आप बड़े हैं, आप कोई भी हो, पर आप संघ ज्वाइन करने के बाद आप इक्वल हो जाते हैं, बाकी लोगों के साथ मिलके आप सब इक्वल हो जाते हैं, आप में कोई मतभेद नहीं है, आप सब एक ही है, ऐसा। और इनिशियली क्या हो गया ना कि संघ में महिलाओं का प्रवेश मना था। ठीक है, महिलाओं का प्रवेश करना मना था, पर उनके गौतम बुद्ध के एक शिष्य थे, क्या नाम था उनका, आनंदा। आनंदा नाम के उनके शिष्य, और जो गौतमी थी उनकी फोस्टर मदर, उनकी सौतेली माँ, इन्होंने गौतम बुद्धा को रिक्वेस्ट करके जो संघ संघ के दरवाजे महिलाओं के लिए भी खुले कर दे। बाद में महिलाएं भी शामिल होने लगी संघ में। ठीक है। बाद में क्या हो गया कि संघ में प्रवेश करने के लिए लोगों को क्या करना पड़ता था, उनको अपना एलिजियंस, ठीक है, उनको करना पड़ता था कि एक रिचुअल करना पड़ता था। ठीक है। कौन सा रिचुअल, उनको अपना शेविंग करना पड़ता, मुंडन करना पड़ता था, और उनको एक येलो अटायर कर धारण करना पड़ता था। येलो अटायर मतलब क्या है, जो बुद्धिस्ट मॉन्क पहनते थे ना, जो जैसे आप किसी भी आप जैसे ऋषि मुनि वगैरह कैसे आपने देखा होगा पहनते हैं येलो अटायर, वैसे ही। ठीक है। तो ये पहनना पड़ता था। क्यों पहनना पड़ता था, क्योंकि उनको बुद्धा धम्मा और संघ के प्रति अपनी निष्ठा दिखाने के लिए उनको ऐसा करना पड़ता था। आज भी बुद्धिस्ट मॉन्ग ऐसे ही वस्त्र पहनते हैं और ऐसे ही मुंडन रखते हैं, महिलाएं भी ऐसे मुंडन रखती है। ठीक है। तो ज्वाइन होते ही उनको क्या करना पड़ता था, एक इनिशियल ट्रेनिंग में जाना पड़ता था, जिसका नाम था उपसंपदा। उपसंपदा नाम से उनको गुजारना पड़ता था। उपसंपदा के बाद क्या होता था, उनको संघ का मेंबर के लिए एक्सेप्ट किया जाता था। ठीक है, संघ का मेंबर करके उनको एक्सेप्ट किया जाता था, और उनको बोला जाता था कि आप जो संघ का कंडक्ट है, ठीक है, 10 शिला, तो आप वो कंडक्ट को फॉलो कीजिए। ठीक है। वो कंडक्ट में क्या था कि आपको शराब नहीं पीने की है, शराब नहीं पीने की है, आपको अनटाइमली मील अवॉइड करना है, आपको सिर्फ टाइम पे ही खाना खाने का है, बाकी ऐसे नहीं कि दिन भर कभी भी खाना खाते रहने का, ऐसा नहीं है। इसमें और क्या था, आपको डांस नहीं करने का है। ठीक है। आपको गाना नहीं गाने का है। हुँ? आपको परफ्यूम नहीं लगाने का है, और आपको सोने के लिए मैट्रेस का भी यूज़ नहीं करना भाई। ठीक है। आपको गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स ही नहीं पहनने के हैं, और आपको दूसरे शिक्षकों के साथ एडल्ट्री नहीं करने का है, भेदभाव नहीं करने का है। एडल्टरी का मतलब एक बार मैं थोड़ा देख लेता हूँ, व्हाट इज़ एडल्टरी, मैंने सुना है शायद। एडल्टरी मतलब इसको बोलते हैं कि किसी के साथ संबंध नहीं बनाने के हैं, बाकी किसी के साथ। ठीक है, सेक्सुअल संबंध वगैरह हम उसको बोल सकते हैं। तो कुछ फेमस मॉन्क्स के बारे में देखेंगे। गौतम बुद्धा के टाइम पे जो फेमस मॉन्क्स थे, तो उनके शिष्य थे आनंदा। ठीक है। ये हमेशा से उनके फेवरेट थे, और हमेशा बुद्धा के पास रहते थे। क्या नाम था इनका, आनंदा। ठीक है। बाद में हम देखेंगे उनके दूसरे शिष्य के बारे में, उनका नाम था महाकश्यपा।
और क्या बोलते थे कि महाकश्यप के बारे में बोला जाता है कि वो मास्टर ऑफ राइट माइंडफुलनेस। मतलब क्या बोलेंगे इसको कि माइंडफुलनेस मतलब वो हमेशा एक शांत मुद्रा में रहते थे, ऐसा भी बोल सकते हैं। और हाँ, महाकश्यप प्रेसिडेंट भी थे। को किसके प्रेसिडेंट थे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं, प्रेसिडेंट थे वो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल। कहाँ पे वो हुई? पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई राजगृह में। आप ये थोड़ा याद रखिए, RVPK, ठीक है। ये बुद्धिस्ट काउंसिल के प्लेसेस से जो जुड़े हैं। आर से क्या है? राजगृह, वी से हो गया वैशाली, पी से हो गया पाटलिपुत्र, और के से क्या हुआ? कश्मीर। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में। तो देखिए क्या पता चला हमें, महाकश्यप क्या कौन थे? वो प्रेसिडेंट थे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल पे, काउंसिल के, जो कहाँ पे हुई? राजगृह में हुई। बाद में हम देखेंगे मुगल लान के बारे में, जो कि उनके एक शिष्य थे। तो ऐसा बोला जाता है कि उनके पास सुपर नेचुरल पावर्स थी। बाद में एक दूसरे शिष्य थे, उनका नाम था सारिपुत्ता। उस उनके पास धम्मा के बारे में बहुत नॉलेज था, बहुत नॉलेज था, ठीक है। और उपाली, उपाली भी एक उनके फेमस शिष्य थे, उनका नाम था उपाली। तो उपाली क्या थे? विनय के मास्टर। विनय मतलब क्या होता है कि विनय को कैसे बोलेंगे अभी आप, मतलब सामने वाले को कितनी रिस्पेक्ट देते हैं, कितनी विनयता से बात करते हैं, शांतता से एकदम ऐसे रिस्पेक्टफुली, उसको वो हम बोलते हैं विनयता, विनय। ठीक है, तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में। कृपया मेरे चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। और थोड़ा फीडबैक दीजिए कमेंट करके कि कहाँ पे कुछ गलती हो गई होगी। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो, इसी को कंटिन्यू करेंगे। चलो बाय।